जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में किए गए प्रतिशोध और पांडव पुत्रों की हत्या की संपूर्ण कहानी का वर्णन, जो महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 101 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 101 तक की कहानी को जरूर सुने। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में अब शस्त्र नहीं गूंजते थे, बल्कि शोक, वेदना और पश्चाताप के स्वर तैरते थे। दुर्योधन, दुष्टों का नायक, गदा युद्ध में भीम के हाथों मारा जा चुका था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर शेष प्राणों को त्यागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, शकुनी सब युद्ध भूमि में अपने प्राण दे चुके थे। लेकिन इस पराजय के बाद भी एक योद्धा ऐसा था जिसके हृदय में ज्वाला अब भी धधक रही थी। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की रात्रिकालीन काली लीला। कौरव पक्ष के महारथी एक एक कर धराशायी हो चुके थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सभी वीरों ने वीरगति पाई थी, परंतु इस युद्ध की राख में अब भी एक चिंगारी शेष थी, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। दुर्योधन की जंघा भीम द्वारा गदा से तोड़ दी गई थी। वो कराह रहा था, पर उसके अंत से पूर्व अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके समीप पहुंचे। दुर्योधन ने उन्हें देखा और कहा, अश्वत्थामा, मेरे सभी भाई, मेरे समस्त सखा, मेरा गौरव सब नष्ट हो गए। केवल तू बचा है। यदि मुझसे सच्ची मित्रता है तो एक वचन दे, पांडवों का वध करो, उनका समूल नाश करो। ये सुनकर अश्वत्थामा की आंखों में अंगार जल उठा। उसके भीतर अब केवल दो भाव शेष थे, क्रोध और प्रतिशोध। उसने प्रण किया, हे मित्र, जब तक मैं पांडवों का वंश नष्ट न कर दूं, तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं रात्रि में पांडवों के शिविर में प्रवेश करूंगा और उनके संतान रूपी दीपों को बुझा दूंगा। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसे समझाया कि युद्ध की समाप्ति के बाद इस प्रकार रात्रि में सोए हुए शत्रु की हत्या धर्मसम्मत नहीं है। पर अश्वत्थामा अब धर्म के दायरे से बाहर जा चुका था। उसका मन केवल अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु पर अटका था, जिसे उसने पांडवों की चाल से मारा हुआ माना। रात्रि का समय और काली योजना। रात्रि का अंधकार घना हो चुका था। चारों ओर शांति थी, परंतु उस शांति के पीछे एक भीषण तूफान छिपा हुआ था। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लिया। तीनों युद्ध भूमि की ओर बढ़े। तभी मार्ग में उन्हें एक भयानक स्थान पर एक भयंकर पुरुष दिखा। तीनों को ज्ञात हुआ कि वह स्थान मां काली का मंदिर है। अश्वत्थामा ने वहीं रुककर रक्त से अभिषेक कर मां काली से विनती की, हे महासेनानी, मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने शत्रुओं का समूल नाश कर सकूं। मां काली प्रसन्न हुई और अश्वत्थामा के मस्तक पर काली दृष्टि डाली। उसकी आंखें अग्नि समान जल उठीं। उसके भीतर अब ना धर्म था, ना विवेक, केवल विनाश की ज्वाला। पांडवों के शिविर में प्रवेश। अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधकार में पांडवों के शिविर की ओर प्रस्थान किया। शिविर की रक्षा में केवल कुछ सैनिक थे, जिन्हें वह बिना शोर किए मारता गया। उसने देखा, एक विशाल तंबू में पांडवों के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन नींद में सोए हुए थे। वे द्रौपदी के गर्भ से नहीं थे, पर द्रौपदी ने ही उन्हें मां के समान पाला था। वे पांचों अपनी माता के समान धर्म के सच्चे रक्षक थे। पर अश्वत्थामा अब कोई विवेक नहीं रखता था। उसने सोते हुए उन 5 वीर बालकों के गलों को तलवार से काट दिया। रक्त बहने लगा। रात्रि और भी भयावह हो गई। कृपाचार्य और कृतवर्मा की चिंता। बाहर खड़े कृपाचार्य ने जब अश्वत्थामा का ये रूप देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, हे वत्स, ये जो तूने किया वह प्रतिशोध नहीं, अधर्म है। नींद में सोए हुए बालकों का वध योद्धा की शोभा नहीं है। पर अश्वत्थामा हंसने लगा, मेरे पिता की हत्या भी तो इसी प्रकार का पद से हुई थी। अब मैंने न्याय किया है। द्रौपदी का विलाप और युधिष्ठिर का संताप। प्रातःकाल जब शिविर में सूर्य की किरणें पड़ी तो सब ओर हाहाकार मच गया। द्रौपदी चीत्कार करती
हुई पांचों पुत्रों के शवों के पास पहुंची। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने शपथ ली, हे द्रौपदी, मैं तेरे आंसुओं की कसम खाकर कहता हूँ कि आज अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र छोड़ना। अर्जुन ने कृष्ण के साथ रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा अब भयभीत था। उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का उच्चारण कर उसे छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रत्युत्तर दिया। दो ब्रह्मास्त्र जब टकराने को हुए तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। अग्नि की ज्वाला फैल गई, दिशाएं कांप उठीं, आकाश चीर गया। तब महर्षि व्यास और नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने दोनों से कहा, हे वीरों, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकता है, इसे रोक दो। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, पर अश्वत्थामा उसे लौटा नहीं सका। इसलिए उसने उसे एक अभिमान से भरे निर्णय में द्रौपदी के गर्भ में पल रहे उत्तरा के शिशु की ओर मोड़ दिया। पुत्र की रक्षा और अश्वत्थामा को शाप। ब्रह्मास्त्र के कारण उत्तरा का गर्भ नष्ट होने की कगार पर था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। वो शिशु था परीक्षित, जो आगे चलकर पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। अश्वत्थामा का यह अधर्म देख श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, हे द्रोणपुत्र, तू 7000 वर्षों तक पृथ्वी पर अकेला भटकेगा। तुझे कोई मारेगा नहीं, पर तू मृत्यु की कामना करता रहेगा। तेरे शरीर से मवाद, रक्त, पीड़ा निकलेगी। लोग तुझसे दूर भागेंगे और तू अकेले तपता रहेगा। अंतिम रेखा। अश्वत्थामा को सिर से उसका मणि छीन लिया गया। वो नित्य पीड़ा और पश्चाताप भोगता हुआ धरती पर निर्जीव जीवन जीने को अभिशप्त हुआ। महाभारत का यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है, प्रतिशोध का अंत केवल विनाश है, और अधर्म चाहे किसी भी कारण से किया जाए, उसका फल पीड़ा ही होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 101 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 102 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।